मानव सेवा को समर्पित मारवाड़ी युवा मंच तिनसुकिया शाखा एवं तिनसुकिया प्रगति शाखा के तत्वाधान में तिनसुकिया महेश भवन में 15 से 17 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आज समापन हुआ। इस मौके पर आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता मंच के तिनसुकिया शाखा के अध्यक्ष मुकेश जिंदल द्वारा की गई, जबकि संचालना संयोजक गिरीश पेरीवाल द्वारा की गई। मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर तिनसुकिया नगर पालिका के अध्यक्ष जयंत बरुआ, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मारवाड़ी सम्मेलन तिनसुकिया शाखा के अध्यक्ष विजय जैन, प्रांतीय मंडल 1 के उपाध्यक्ष अभिषेक मोदी, मंच के सचिव अरविंद पारिक, प्रगति शाखा की अध्यक्षा लता जिंदल, सचिव नीलम शर्मा एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका रश्मि त्रिवेदी उपस्थित थे। इसके अलावा सभा में भारी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं मारवाड़ी युवा मंच तिनसुकिया शाखा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कैंप पर एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच यह एक ऐसा नाम है कि देश के प्रत्येक शहरों कस्बों में लोग इस संस्था का नाम सम्मान पूर्वक लेते हैं, क्योंकि यह संस्था अपने जन्म लग्न से ही मानव सेवा के लिए तर्क है। यह संस्था विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती है, जिनमें कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण से लेकर कैंसर का इलाज तक है। इनकी जो योजना है कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का, जिसके चलते पूरे देश के साथ तिनसुकिया के विभिन्न अंचलों के लोग आज चल फिर सकते हैं, अपने पांव पर खड़े हैं। उसके बाद आता है इनका बहुत ही नाम लिया जाता है कि अगर किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आंख मूंदते ही जेहन में केवल एक ही नाम आता है, मारवाड़ी युवा मंच का। किसी को सौदा के लिए अगर स्वर्ग रथ की ज़रूरत पड़ती है तो जेहन में एक ही नाम आता है, मारवाड़ी युवा मंच का। मारवाड़ी युवा मंच की तिनसुकिया शाखा एवं प्रगति द्वारा विभिन्न तरह के सामाजिक काम किए जाते हैं, जिनमें अंग प्रत्यारोपण के साथ ही यहाँ कैंसर स्क्रीनिंग का शिविर लगाया गया था, जो आज भी चल रहा है। और देख रहे हैं कि यहाँ तमाम मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व एवं वर्तमान के पदाधिकारी, प्रगति की जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, खड़े हैं। मैं सबसे पहले पहुँचता मुकेश जिंदल जी के पास, जो अध्यक्ष हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये शिविर कब से चल रहा है और अभी तक कितने लोग आए हैं? हमारा ये शिविर 3 दिवसीय शिविर लगाया था हमने, और आप जैसे सभी जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने एक प्रण लिया है कि हम कैंसर को जन जन से ख़त्म करेंगे, और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए तिनसुकिया शाखा भी लगातार 3 वर्षों से, मतलब कई वर्षों से इस कैंसर शिविर का आयोजन करते हैं तिनसुकिया में। और हमारे इस 3 दिवसीय में मैक्सिमम अभी तक 400 रजिस्ट्रेशन आ चुका है। आज समापन समारोह है। मुख्य अतिथि में हमने डीसी सर को बुलाया है, और अभी तक उन कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कोशिश है उनकी कि वो 100% आएंगे। हाँ, पूर्व अध्यक्ष, इनके कार्यकाल में भी बहुत से काम हुए हैं। आपको तो बहुत कुछ याद है इसके बारे में। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में चलती है, जो तिनसुकिया में भी आती है? भाई जैसे मेन अपनी तो जैसे आप जानते ही हैं, आज हमारे जितने भी ब्रांचेज है सब में एम्बुलेंस बोलिए, सब वाहिनी बोलिए, ये सब तो रेगुलर चल ही रहे हैं। और साथ ही जो रक्तदान महादान, ये भी हर हमारी जितनी भी ब्रांचेज है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा कर रही है। अभी जिस प्रकार कोरोना बढ़ा था तो उसमें रक्त की जिस प्रकार कमी पड़ी थी, उसके लिए हमारे ब्रांचेस तत्पर हमेशा तैयार थे। और साथ ही जो हम लोग कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, जो कि आदमी अपने बिस्तर पर रहता है और पाँव से लगने से वो घूमकर खुद चलकर बाहर जाकर अपने खुद मतलब अपने घर की कमाई की भी योजना कर सकता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और उस प्रकार अब जरूरी हो गया है जो कैंसर, कि लोगों को कैंसर का ज्ञान कब होता है, जो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में मालूम नहीं होता है। तो मारवाड़ी युवा मंच ने यह बीड़ा उठाया है कि पहले ही हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर का पता करें और इससे जागरूकता हो कि जिससे ये कैंसर की बीमारी आगे ना बढ़े। तो इसके लिए हमारा यही मेन उद्देश्य वही है कि हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही पता करके बीमारियों का पता करें और लोग अपना इलाज करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। धन्यवाद। यहाँ प्रगति शाखा की अध्यक्षा लता जी हैं, क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है आपको माहौल में? जन सेवा करके तो अच्छा ही लगता है, और आज का जो ये शिविर है, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका लाभ उठाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है
जो आज देश में 100 में से 10 लोगों में पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि टेस्टिंग नहीं हो पाने के कारण इसका पता नहीं चल पाता है। आज हमारी जो कैंसर बैंक की जो यहाँ पे सुविधा है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लोग देखने में ऊपर से फिट लगते हैं, लेकिन अंदर में कैंसर क्या होता है कि सेकंड थर्ड स्टेज में जाके आदमी को पता चलता है, तो बहुत लेट हो जाती है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि डरे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा आज के कैंप में आके अपनी टेस्टिंग करवाएं और करवा के अगर इनिशियल स्टेज में पता चलता है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक भी पॉजिटिव नहीं निकले, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो मैं भगवान का बहुत लाख शुक्र होगा कि टाइम रहते उन्हें पता चले और वो इसका इलाज करा पाएँ, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर हम लोग किसी का मतलब इसमें हेल्प कर पाएंगे। तो नीलम जी कैसा लग रहा है आपको? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जो लोगों को कैंसर स्क्रीनिंग की सेवा दे पा रहा है। एक ही वैन के अंदर पैप स्मेयर, मेमोग्राफी, ब्लड टेस्ट और बाकी सारी सुविधाएं हैं, जिससे लोगों के अंदर अगर कुछ सिम्टम्स भी है तो पता चल जाएगा और समय रहते उनका इलाज हो पाएगा। आपको बताते चले कि रक्तदान महादान के उद्देश्य को लेकर मारवाड़ी युवा मंच में तिनसुकिया में रक्तदान की जो श्रृंखला शुरू की थी, वह तिनसुकिया के सिविल अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर मिदुल गोगोई, उन्होंने जब ब्लड बैंक की स्थापना की थी तो लोग रक्तदान करने से घबराते थे। उस समय मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसी संस्था थी जो आगे बढ़ के गई और रक्तदान के लिए लोगों में जागरूकता इन्होंने फैलाया, जिसके चलते आज रक्तदान होता है, सामूहिक रूप से रक्तदान होता है और तिनसुकिया के ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होती है। जैसा मैंने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच अपने जन्म लग्न से ही मानव सेवा के काम के लिए उत्सर्ग है और इसका ज्वलंत नमूना तिनसुकिया में दिखाई पड़ रहा है। आशा हम करते हैं कि भविष्य में भी मारवाड़ी युवा मंच की तिनसुकिया शाखा एवं प्रगति इसी तरह मानव सेवा के काम में आगे बढ़ते रहेंगे।